मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल, अरमानों को रख के अंदर होगा क्या। मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल, जी ले अपनी सारी ख्वाहिशें अब तक बंधी थी जो। मेरे पापा के जाने के बाद हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। भैया का तभी 12th ही फाइनल हुआ था। जैसे जैसे भैया अपना ग्रेजुएशन फाइनल किए उसके बाद घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद कोई मदद नहीं करने वाला था और किसी ने कभी उस टाइम हेल्प नहीं की। भाई ने बहुत सारा काम ढूंढा, बहुत सारा ट्राई किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद किसी तरह से जान पहचान के लोगों ने बताया कि वीवो कंपनी है, उसमें भैया को किसी तरह से ज्वाइन मिला। उसके बाद फिर भैया वहाँ पे ज्वाइन किए, कुछ टाइम तक काम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी कंडीशन जो थी वो ठीक होने लगी और भैया भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत के साथ। और हमारी पढ़ाई लिखाई भी चल रही है भैया के बदौलत ही, क्योंकि मेरी भी कभी 10th स्टैंडर्ड ही खत्म हुई थी। उसके बाद मैंने भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। फिर जाकर के मेरी कंपटीशन की तैयारी वगैरह सब भैया देखते हैं और उसकी वजह से ही चल पा रहा है। और घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो गई। मम्मी का भी देखभाल अच्छे से हो रहा है। भैया ने काफ़ी मेहनत किया और भी मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं वीवो में। ये सब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भैया वीवो जैसी इतनी बड़ी कंपनी और इतनी मशहूर कंपनी में काम करते हैं। अचानक बदल गया मेरा दुख का, ऐसा है कि पहाड़ बन गया। मतलब बहुत हमको कष्ट हुआ, बच्चे सबको भी कष्ट हुआ। प्रिंस को, उसका छोटी बहन को कपड़े लत्ते हर चीज का दिक्कत हो गया। प्रिंस का पापा का जाने के बाद कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन पास किया। जब प्रिंस वीवो में काम करने लगा तब से अच्छा से चल रहा था, खाने पीने हर चीज करने में। हमारा प्रिंस अच्छे से काम कर रहा है वीवो कंपनी में और अच्छे से मतलब मदद भी कर रहा है, अच्छे से सब कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस कुमार शर्मा। मैं वीवो वीआर फैमिली से पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पलक कम्युनिकेशन में एक एलीट एक्सपर्ट बीबीए हूँ। वो कहते हैं ना कि खामोश जिम्मेदारियां वक्त से पहले बड़ा बना देती है। कुछ कहानियां शोर नहीं करती, बस जिम्मेदारियां उठाती है। मेरा बचपन बहुत ही सिंपल और कठिनाई भरी रहा था। मैं बहुत ही सिंपल और साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तब मेरे पापा का देहांत हो गया था। उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई, मम्मी का ख्याल कौन रखेगा, सिस्टर का पढ़ाई लिखाई, ये सब दिमाग में मेरा चलता रहता था। उस टाइम में सबसे ज्यादा मुझे नीड थी तो सिर्फ एक जॉब की। किसी जान पहचान के थ्रू मुझे एक मोबाइल शॉप में जॉब मिल गया। उस टाइम में सिर्फ एसेसरीज बेचा करता था। शुरुआत बिल्कुल नया था लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था एंड धीरे धीरे मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। और 1 साल बीतने के बाद एसेसरीज से उसा अर्निंग नहीं हो रहा था जो कि मैं अपने घर का खर्चा उठा पाऊँ, अपना फैमिली को अच्छे से देख पाऊँ। एंड उसी टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला वीवो में ज्वाइन होने के लिए एज RBBA। शुरुआत तो बिल्कुल नया था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सेल्स कैसे करना है, कस्टमर हैंडलिंग क्या होता है, कस्टमर को राइट प्रोडक्ट पिच कैसे करना है, कस्टमर मैनेजमेंट। लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने धीरे धीरे वहाँ से सीखा और बी कॉलेज से मैंने सीखा। जब भी मुझे टाइम मिलता था बी कॉलेज में प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में वीडियो देखा करता था। एंड बी कॉलेज के साथ साथ मुझे सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शुरुआत में मैं 10 से 15, उसके बाद 15 से 20, उसके बाद 20 से 30 प्रोडक्ट बेचा करता था। लेकिन अभी के टाइम में मैं 250 पीस नॉर्मल मंथ में बेचा करता हूँ और फेस्टिवल मंथ में 300 प्लस सेल करता हूँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार शाह अररिया से। आउटलेट नाम मेरा प्लक कम्युनिकेशन। मेरे आउटलेट पे जो प्रमोटर है प्रिंस कुमार शर्मा, जो कि स्टेट टॉपर में सिलेक्ट हुआ है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब वो आया था मेरे आउटलेट पे उस टाइप से मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना आगे तक जा सकता है, बट ये गया इतना आगे तक, बहुत खुशी हुई है। जब पहले वो कस्टमर से डील करता था तो लग नहीं रहा था कि कस्टमर को डील कर पाएगा। बहुत दिन ऐसा करने के बाद उसको हम बहुत तैयार किए, सिखाए, बताए कैसे कस्टमर को डील करना है। आज के डेट में मेरा आउटलेट पहले SSR था
और आज यूआर है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रिंस का बहुत बड़ा योगदान है। सेल्स के साथ साथ मुझे समझ में आया कि केपीआई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मैं धीरे धीरे केपीआई में भी अपना ध्यान देने लगा और मेरा केपीआई भी बहुत अच्छा होने लगा। जब मुझे पता चला कि मैं स्टेट टॉपर में से एक हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि मैं स्टेट टॉपर में से एक हूँ और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ वीवो की सपोर्ट और मेरी मेहनत से। और पर्सनल अचीवमेंट की बात की जाए तो वीवो की अर्निंग की मदद से मैं अपने घर का अच्छे से ख्याल रख पा रहा हूँ, अपनी मम्मी का ख्याल रख पा रहा हूँ, अपने सिस्टर का पढ़ाई लिखाई करवा पा रहा हूँ। और मेरा पुराना जो घर था बारिश के टाइम में छत से पानी टपकता था, बगल में ही एक छोटा सा मेरा बंजर सा जमीन था, उसमें नया घर बनवा रहा हूँ ताकि मेरा फैमिली अच्छे से रह सके, अच्छी सुविधा मिल सके उसे। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ वीवो की वजह से। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचा तो इसमें मेरे सीनियर, ट्रेनर और वीवो वीआर फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए मैं अपने सभी सीनियर्स, ट्रेनर और कॉलीग्स को, वीवो वीआर फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लव इंडिया, लव वीवो।